रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। पटना के होटल पनास होटल में महागठबंधन की एक अहम बैठक चल रही है। बैठक को लेकर काफी गोपनीयता बरती जा रही है और महागठबंधन के विधायक धीरे धीरे होटल पहुंच रहे हैं। दरअसल 24 घंटे बाद राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी दल अपने अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में जुट गए हैं। एक तरफ एनडीए के घटक दल लगातार बैठकें कर रहे हैं। पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हुई, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। वहीं आज यानी 15 मार्च को एक बार फिर बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी जाने वाले नेता विजय चौधरी के आवास पर बैठक प्रस्तावित है। इस बीच महागठबंधन ने भी अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए पटना के होटल पनास होटल में बैठक बुलाई और सभी विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दिया है। सारे विधायक हैं, अब मतलब कुछ लोग यहाँ जो बाहर से आए हैं, जो लोग यहाँ भी हैं लोग, और बाकी अपने आवास पे भी हैं, और सारे लोग मजबूती के एक साथ एक दूसरे से कांटेक्ट में बने एकदम बिल्कुल 100% कर पाएंगे। 100% कॉन्फिडेंस है भाई। देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अगर ये है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को 5वें नंबर पे डर जो देखिए कि उनको फिर चौथे नंबर पे लाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में एक मैसेज जाता है कि लोकसभा में इन लोगों ने टिकट देकर के हराने का काम किया था, राज्यसभा में भी यही होने वाला था। आनंद फानन में उन लोग को देखिए कितने डरे हुए हैं कि उनको फिर चौथे नंबर पे लाए। देखिए उन लोग कॉन्फिडेंस तो कहते हैं कि हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में उनको लगता है कि सारे जिस तरह से विधानसभा में उन्होंने तंत्र मंत्र जुगाड़ कर करके किया था, वो उनको लग रहा है कभी भी वही करेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना है। उनका कोई तंत्र मंत्र इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो इनके पास पूरा भरा पड़ा हुआ है ना खजाना, वो खजाना कोई काम नहीं आने वाला है। एकदम बिल्कुल ही नहीं होगा। क्रॉस वोटिंग नहीं है। उनके लोग हम लोग के विचारधारा वाले लोग हम लोग से बात कर रहे हैं, हम लोग के साथ है, और कहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे लोग उनके साथ। हमारे लोग जो हमारे साथ जो है सारे एक विचारधारा वाले लोग हैं, सारे जो है जो एक विचारधारा के लोग हैं वही हम लोग साथ में, और हम लोग से बिल्कुल वो तो आपको पता ही चल जाएगा। अब ज्यादा समय तो है नहीं, आप देखिएगा, लेकिन हम लोग पूरी मजबूती के साथ हैं। हमारे ही लोग, हम लोग इनफ है। कैद है, आप देख रहे हैं सब लोग यहीं बैठे हुए हैं, कोई कैद वैद नहीं है। सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन एक होता है कि सब लोग बैठे हुए मतलब है, लेकिन कोई कैद नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की पटना में बैठक चल रही। शक्ति यादव ने बड़ा दावा किया, संख्या बल के हिसाब से ही हमने नामांकन दाखिल करवाया है अपने उम्मीदवार का। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अराजक स्थिति उत्पन्न करने के लिए ही वो प्रत्याशी संख्या बल नहीं रहने के बावजूद भी दिया है। हम लोगों ने संख्या बल के आलोक में ही अपने प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करवाया है, और आप जानते हैं कि सभी लोग मुस्तैदी के साथ लामबंद हैं। सत्ता प्रतिष्ठान के पास हर चीज है, हर चीज का इस्तेमाल करेगी वो, लेकिन हम लोगों ने जो राजनीतिक शुचिता है उसको बनाए रखते हुए हम लोग अपने संख्या बल के आलोक में आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव के जब कल होंगे तो उसके परिणाम भी कल ही आएंगे। हम लोग मुल्क के अनुशासित तरीके से जो पार्लियामेंट्री जो प्रोसीज्योर है उसको अपनाते हुए हम लोग अपने दल और गठबंधन सबको ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं। इंटैक्ट हैं आप लोग के विधायक? हमने एक लाइन में कहा कि सारे लोग ही इंटैक्ट हैं। सत्ता पक्ष के पास संख्या बल नहीं है, वो जो खेला करे उसको करने की छूट है। इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है तो कई तरह के खेला करती है, उस पर कोई आरोप नहीं लगता, और न ही संस्थानें उस पर कोई नैरेटिव गढ़ती है। लेकिन हम लोगों ने तो शुचिता के साथ काम करना शुरू किया है। हमारे पास जो संख्या बल है 202 उधर है, और 202 के रेस्ट जो है वो इधर है, और उतना ही चाहिए। तो वो चीजें तो स्पष्ट है ना। अच्छा, एक बात ये है, मैंने क्या कहा, पूरी राजनीति विश्वासी पर चलती है। क्रॉस वोटिंग पे आप अपने विधायक को नजरबंद भी कर रहे हैं, ये भी बातें आ रही है। कौन बोल रहा है? निजी होटल वो लोग जो तो सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। पता करिए जरा, का बात होता है क्या? जरा करके दिखाओ तो। हमारे यहाँ तो सब बात कर रहा है जी। क्रॉस वोटिंग की भी संभावनाएं जताई जा रही है। क्रॉस वोटिंग की भी संभावनाएं जताई जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है वो अपने यहाँ संख्या बल पूरा करने के लिए, लेकिन ये राजद है, याद रखें। एक सवाल है, मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि MIM से भी बातचीत हो रही है। आज आप इतना ही समझ लीजिए कि वो कह रहे हैं कि 3 हमारे कम है, हमारे यहाँ पूरा है, और 3 से अधिक संख्या अगर लाने की कोशिश करेंगे, जबरन उन्होंने दिया है, राजनीतिक सुचिता भंग की है। नीतीश कुमार के अंदर चेतना होता तो पचमा कैंडिडेट उधर से होता। एक सवाल है, मंत्री विजय चौधरी कह रहे हैं कि AIMIM से भी हमारी बातचीत चल रही है। विजय चौधरी जी की बात चल रही है दिल्ली से, उनके विजय चौधरी जी की बात चल रही है दिल्ली से, नीतीश कुमार जी की बात चल रही है दिल्ली से, ललन सिंह जी की बात चल रही है दिल्ली से। दिल्ली से बतवा चले है करना उल्टा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां विजय चौधरी के आवास पर एनडीए की बैठक हुई और दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए की चुनाव में जीत हो रही है, तो वहीं एनडीए विधायक दल के 202 जो हमारे विधायक हैं, उसमें एक अनंत सिंह जी अभी बाहर नहीं है। 201 विधायक का जो है मॉक पोल कराया गया और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, क्योंकि बहुत से नए विधायक चुनकर आए और आगे की तैयारी मॉक पोल करा करके किया गया। एनडीए के विधायक अभी आदरणीय विजय चौधरी जी के यहाँ फिर बैठक है और बैठक में जो है यहाँ पर जो भी अभी तक का रणनीति बना है उस पर चर्चा होगी। आरजेडी को अपने विधायक पर विश्वास नहीं है। आरजेडी और इंडी गठबंधन के विधायक को पर विश्वास नहीं करना, आप समझ सकते हैं कि उनको होटल का सहारा क्यों लेना पड़ा। अपने विधायक पर उनको विश्वास नहीं है, जबकि हमारे 202 विधायक हैं। हमें अपने सभी विधायक पर पूर्ण विश्वास है और हम लोगों को किसी होटल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दावा वो लोग भी कर रहे हैं सर की जीत हमारी है। दावा तो सब करता है, दावा तो के रूप से आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने कहा ना कि अपना बिहार का विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, उसमें अंतरात्मा की आवाज सुनकर मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए के सभी उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर मॉक पोल किया गया और इस दौरान भी एनडीए के जितने भी विधायक थे वो एनडीए की जीत को लेकर अपना दावा करते हुए दिखे और विधायकों ने कहा कि हर हालत में एनडीए की जीत होने वाली है। मॉक पोल कर रहे हैं आप तो? निश्चित रूप से हम लोग नए विधायक हैं, 90-92 वो नया विधायक है तो उसको ट्रेनिंग देना जरूरी है ना। 14 के बाद चुनाव हो रहा है, इस बीच में जो विधायक आए उसको सीखना जरूरी है। अजय तेजस्वी ने अपने विधायकों को होटल में कैद कर दिया है। डर है, उनको टूटने का डर है तो क्या पड़ोसी के कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग रहे हैं, हम लोग कहाँ कहीं बंद है। बीजेपी वाले पैसे लेकर चल रहे हैं और हमारे विधायक। अब कितना डर है, कितना कमजोर है कि हमारा विधायक टूट जाएगा। ये डर तो एनडीए गठबंधन किसी लोगों को नहीं है। डर है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। जनता पूरी तरह से नकार दिया है, इसलिए भरोसा नहीं हो रहा है। उनके विधायक इधर उधर कर रहे हैं तभी न डर है। जोड़ तोड़ की बात कर रहे हैं वो लोग, ये लोग जोड़ तोड़ शुरू से करने की लोगों की आदत तो उनके विधायक सबके संपर्क में है तो होगा ही घटना। 3 नंबर कहाँ से लाएंगे? अब तो कैद हो गया, हो जाएगा। बस 12-14 घंटे का है। वो सब राजद से लड़े हैं, वो इंटैक्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इंटैक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बाद कोई मेरे पास और जवाब नहीं। AIMIM के विधायक तो पहुंच रहे हैं आरजेडी के पास, पहुंचे हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन वोट आपको करेंगे। चैलेंज तो होगा ना। कैसे चैलेंज होगा? उनके पास 35 वोट है, मेरे पास 38 वोट है। अगर मुझे 5वां कैंडिडेट हो तो मेरे पास 38 वोट है, उनके पास 35 वोट है। 3 तो अभी भी चाहिए ना, आपको भी 3 चाहिए, उनको भी 6 कल चाहिए। शाम का सर। अच्छा, आप दलित हैं, अपनी जीत को लेकर के कितने आशान्वित थे आप? पूरा एनडीए गठबंधन में बार बार बोल रहा हूँ इंटैक्ट है। हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम 5 के 5 सीट। आज सुबह भी बैठक हुई थी संजय झा के आवास पे, उसमें खास तौर पे मैं नहीं था।
बीजेपी की बैठक में? बीजेपी की बैठक नहीं थी, वो अपना जदयू की बैठक नहीं, मुझे नहीं। बीजेपी के भी जो प्रभारी है वो भी पहुंचे थे, तमाम लोग पहुंचे थे। देखिए, प्रभारी तो हमारे रहते ही रहते हैं, पार्टी संगठन की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और कोई छोटा बड़ा कार्यक्रम में मैं खुद ही अभी प्रभारी हूँ, जो प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। वोट देना होता नंबर हो गए? हाँ, सब ठीक है। पांच में कैंडिडेट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। 3 कम है आपके पास? कम रही है सर, जीतेंगे मतलब तो जीतेंगे, मतलब तोड़ रहे हैं विपक्ष के विधायक। हम काहे तोड़ेंगे, हम जीतेंगे ये हम जानते हैं। वो अपने जो करेंगे सो करेंगे। विधायक हमको तो 3 कम है, उनसे पूछिए, उनको 5 कम है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के प्रत्येक घर की छत पर राज्य सरकार मुफ्त में सोलर यूनिट लगाएगी। पहले चरण में सूबे के 50 लाख घरों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने का काम किया जाएगा। इसमें बिजली पर निर्भरता घटेगी और बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। ये बातें उन्होंने समुद्री यात्रा के तीसरे चरण के अंतिम दिन शनिवार को शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के सरवा गांव और बेगूसराय के असुसारी बियाडा परिसर में आयोजित जनसंवाद में कही। जनसंवाद के दौरान उन्होंने पूर्व में किए गए कार्यों को गिनाया और अगले 5 सालों में किए गए कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2018 में ही घर घर बिजली पहुंचाई गई है। अब हर माह 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। उन्होंने कहा सरकार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। 10 लाख नौकरी देने का काम पूरा कर लिया गया। अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम किया जा रहा है। राज्य की सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, मुसलमानों को डराकर वोट लिया जाता है। हमारी सरकार ने सामाजिक सौहार्द को बनाकर सभी जाति और धर्म के लिए काम किया है। पहले मदरसों और सरकारी मान्यता नहीं थी, हमने सदर मदरसों को मान्यता दी। आज इन शिक्षकों को सामान्य शिक्षकों की तरह वेतन दिया जा रहा है। प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं, जबकि सभी जिलों में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए गए। बहुत जल्द बिहार में 45,000 नए शिक्षकों की बहाली होगी। 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। पीएमसीएच को 5400 बेड का अस्पताल बनाया गया है। 5 अन्य पुराने मेडिकल कॉलेज में बेडों की क्षमता 2,500 की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के विकास के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग बिहार को मिल रहा है, जिससे बहुत जल्द सूबा विकसित राज्यों में शुमार हो जाएगा। अपने करीब 40 मिनट के संबोधन में सीएम ने सड़क, सिंचाई, कृषि सहित सभी सेक्टर में किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया। जनसंवाद के दौरान महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखकर सीएम गदगद हुए और जीविका दीदी को मिलने वाली लाभ की जानकारी दी। जनसंवाद सभा के अंत में मुख्यमंत्री ने मंच पर मौजूद दोनों डिप्टी सीएम सहित अन्य मंत्रियों, सांसद, विधायकों का हाथ उठाकर अभिवादन कराया और वादा किया कि आगे भी इसी तरह का विकास होता रहेगा। मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, जमा खान, सांसद विवेक ठाकुर, विधायक रणदीप सोनी और भी अन्य लोग उपस्थित थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। राज्य सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर से गैस नहीं मिलने की शिकायत राज्य मुख्यालय को भी मिलने लगी। इसमें कई अस्पतालों में गैस किल्लत के अलावा जीविका दीदियों की रसोई को भी संकट से जूझना पड़ रहा है। कई लोगों की शिकायत है हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा है। उधर लगातार मिले शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने 100 शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित जिलों को निर्देश दिया। उन्हें इस शिकायतों की विस्तृत जानकारी भेजी गई है। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों की शिकायत थी कि राज्य सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर लग ही नहीं रहा था। इस क्रम में राज्य सरकार की उसी जीविका समेत कहीं भी गैस की किल्लत होने पर स्थानीय प्रशासन से सतर्क करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अस्पतालों में भी गैस संकट की स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन को ऐसे मामलों को बेहद गंभीरता से लेने और तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उधर शनिवार को भी राज्य सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत सबसे ज़्यादा शिकायत गैस बुकिंग नहीं आने को हो रही थी। शिकायत की थी कि मोबाइल पर गैस डिलीवरी की सूचना आ रही है पर गैस नहीं आ रही है। कई जगहों में गैस सिलेंडर के निर्धारित राशि से अधिक पैसे की मांग की शिकायत आ रही है। बहुत सारे ऐसे कॉल आए जिसमें बताया जा रहा है छोटे सिलेंडर को कहां पर भरा जाए। अब तक 100 सूचनाओं को दर्ज कर संबंधित जिलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा गया है। कई मामलों में कंपनियों को भी जानकारी दी गई।
गैस की किल्लत से सूबे के 1 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन पर भी संकट गहरा गया है। कई स्कूलों में सिलेंडर खत्म है और अब भोजन लकड़ी कोयले के चूल्हे पर बन रहा है। स्कूल प्रशासन का कहना है जलावन नहीं मिलने पर वह भी बंद हो जाएगा और बच्चों का मध्याह्न भोजन ठप हो जाएगा। मिड डे मील बंद हुआ तो बच्चों की उपस्थिति पर भी असर पड़ेगा। मध्याह्न भोजन यदि बंद हुआ तो स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पर भी असर पड़ेगा। शिक्षकों ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के अधिकतर बच्चे दोपहर के भोजन के लिए मिड डे मील पर ही निर्भर होते हैं। कन्या मध्य विद्यालय दालागंज में गुरुवार को ही गैस खत्म हो गया। आधा खाना बनने के बाद सिलेंडर खत्म होने से आधा भोजन पकाने वाले रसोइयों ने किसी तरह जलावन जोड़कर खाना बनाया। प्राचार्य ने बताया बच्चों का भोजन प्रभावित न हो इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी हो की जाएगी। विद्यालय में 727 बच्चे हैं। बालक मध्य विद्यालय गोलघर पार्क में 209 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ भी सिलेंडर खत्म है। जंग के बीच होर्मुज की खाड़ी से होते हुए गैस से बढ़े हुए 2 टैंकर जल्द भारत आने वाले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।